बनी इसराइल कौन थे? अल्लाह ने उनके सर पे ताज रखा, पूरी दुनिया पे उन्हें हुकूमत दी, गलबा दिया और फरमाया हमने तुम्हें सब पर फजीलत दे दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने अपना ताज उतरवा लिया, कदर नहीं की उन्होंने उसकी। वो चले गए नाफरमानियों की तरफ, सरकशी अपनाई, नाफरमानी की, अल्लाह के नबियों को सताया, तंग किया, नाफरमानी की, बल्कि कत्ल तक किया, शहीद किया कई नबियों को। जब इतने बड़े बड़े जराइम कर चुके तो अब कहाँ से फजीलत? अल्लाह ने ताज उतारा, फखर का ताज उतारा और फिर एक और उम्मत पैदा की, वो कादिर है, उसने एक और उम्मत पैदा की, इसको उम्मत मोहम्मदिया कहते हैं, और उनसे ताज उतार के इनके सर पे रख दिया और फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, पहले वो थे बेहतरीन उम्मत, अब तुम हो बेहतरीन उम्मत। और ये उम्मत इंशाअल्लाह क़यामत तक बेहतरीन रहेगी, क्योंकि इसके बाद किसी और उम्मत का चांस ही नहीं है, किसी और उम्मत का चांस ही नहीं। इसीलिए आखिरी होने में फजीलत है, गारंटी भी है, हमें जमानत दे दी आखिर में रखकर, इस बात की जमानत कि अब कोई खतरा नहीं है, बस हम अपने अमाल ठीक कर लें, बेहतरीन खुद ही होते चले जाएंगे। बाकी अब ये नहीं होगा कि ताज हमारे सर से उतरकर किसी और के सर पे रखा जाए। ताज अगर हमारे सर से उतरा भी, फजीलत का, बरतरी का ताज अगर उतर भी गया, जैसा कि इस वक्त सूरत हाल है कि हम मगलूब हैं और जलील हो रहे हैं, अगर ये ताज उतर भी गया तो हवा में मुअल्लक रहेगा और अपने सर का इंतजार करता रहेगा। जिस दिन वो सर पैदा हो जाएगा उसके सर पे ताज सज जाएगा और वो पैदा कर देगा, वो अपने हबीब की उम्मत में पैदा करेगा। ताज मुअल्लक है, देखें अब कौन इसका अहल होता है। यहाँ थोड़ा थोड़ा अहल होने के लिए कोशिश करते हैं तो बड़ी मुश्किलात हैं जनाब, बड़ी मुश्किलात हैं। आजकल देख रहे हैं आप, दुनिया आपसे क्या क्या तकाजे कर रही है, इसलिए आसान नहीं है ये काम, इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। अभी बहुत इम्तिहान बाकी हैं और बहुत हमें कुछ देखना होगा, और ऐसे लोग कैसे पैदा होंगे हमें समझना होगा। वो कौन सा मुआशरा पैदा करेगा उन लोगों को जो उठाकर सर चलें और पूरी कौम का सर उठवा सकें और दुनिया को बता सकें कि हम मुसलमान हैं, हम खैर उमम हैं। इंशाअल्लाह होगा, जरूर होगा।